आप शुरू करो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आरजू हम आपकी श्री राज करते हैं। आरजू हम आपकी श्री राज करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। धाम वाले धाम दुल्हा सतगुरु बन आए। धाम वाले धाम दुल्हा सतगुरु बन आए। धाम दुल्हनिया को अपने साथ ले जाए। धाम दुल्हनिया को अपने साथ ले जाए। हर घड़ी हर पल अब तेरे पास रहते हैं। हर घड़ी हर पल अब मेरे पास रहते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आरजू हम आपकी श्री राज करते हैं। आरजू हम आपकी श्री राज करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। मेहर के सागर धनी तुम मेहर करते हो। मेहरबानी में हमेशा हमको रखते हो। मेहर के सागर धनी तुम मेहर करते हो। मेहरबानी में हमेशा हमको रखते हो। आपका शुक्राना हम दिन रात करते हैं। आपका शुक्राना हम दिन रात करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आरजू हम आपकी श्री राज करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। जैसे रखो ए पिया वैसे हमको रहना। जैसे रखो ए पिया वैसे हमको रहना। इसके आगे और अब कुछ भी नहीं कहना। जैसे रखो ए पिया वैसे हमको रहना। इसके आगे और अब कुछ भी नहीं कहना। हुक्मरानी आपकी स्वीकार करते हैं। हुक्मरानी आपकी स्वीकार करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं। आपके हैं आपको ही याद करते हैं।
आरज़ू हम आपके श्री राज करते हैं, आपके हैं आपको ही याद करते हैं, आपके हैं आपको ही याद करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम शुरू करने वाले हैं गोपाल मणि जी की बीतक। हर बीतक को मई से शुरू करते हैं, जहां से वो शुरू होती है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ जो पहला पन्ना है उसमें कुछ आशीर्वाद वचन लिखे हुए हैं। मंगल कामना, आशीर्वाद वचन, या फिर प्राकृत कृतर्थन भी लिखा हुआ है, जिसमें अलग अलग परमहंसों ने कुछ ना कुछ गोपालमणि जी के बारे में लिखा है। वो भी बड़े सुंदर शब्द हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो हम वहीं से ही शुरू करते हैं। उनकी बीतक तो अभी 30 पन्नों के बाद शुरू होगी। गोपाल मणि जी की बीतक जो है वो 30 पन्ने पहले पढ़ने के बाद शुरू होगी। पहले कुछ परमहंसों ने उनके बारे में कुछ कहा है, दो शब्द कहे हैं, उसको पढ़ूंगी। फिर भूमिका भी है। फिर उसके भूमिका के बाद कुछ दोहे हैं जो अलग ढंग से कहे हैं, जैसे बंदो सदगुरु चरण है, लेकिन इसमें अलग ढंग से कहे हैं। फिर उसके बाद परम धाम की लीला, कि राजी महाराज कैसे रूहों को लेकर मूल मिलावे में इकट्ठे हुए, फिर कैसे जो है इश्क अबद हुआ, कैसे इस दुनिया में आए, तो उसकी थोड़ी भूमिका बनी है। फिर उसके बाद जो है गोपाल मणि जी की बीतक शुरू होती है। तो 30 पन्नों के बाद उनकी बीतक शुरू हो रही है। लेकिन और परमहंसों ने उनके बारे में क्या कहा है, मैं वहां से पढ़ना चाहूंगी। अति सुंदर है, और सब में हम ये छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ उनके बारे में किसी ने कुछ ना कुछ कहा है, तो उसको पढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले आशीर्वाद वचन में कहा गया है, श्री 108 श्री अनंत दास जी महाराज ने उनके बारे में क्या कहा है। आत्मीय धर्मानुयायी प्रिय सुंदर साच जी, श्री श्री 1008 श्री परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी के पावन जीवन चरित्र की ये परिमार्जित आवृत्ति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे महान उल्लास हो रहा है। इस महाकाव्य का प्रकाश आप लोगों के हृदय में प्रकाशित करने के लिए मेरे हृदय में श्री परमहंस महाराज जी की प्रेरणा से भावना जागृत हुई है। लौकिक जगत की विषमताओं से घिरे हुए धर्मानुयायी प्रिय पाठक वृंद, आपका परम कर्तव्य है कि ग्रंथ का आस्वादन करने से पहले नियम पूर्वक उक्त महाकाव्य की पधरावनी करते हुए एकाग्र मन से अपने प्रियतम परमात्मा का सतत स्मरण करते रहें। प्रथम 2 संस्करण तक मेरे शिष्य श्री इंद्र बहादुर सिंह अधिवक्ता एवं महाराज श्री आनंद दास जी के वंशज श्री श्याम बिहारी द्विवेदी का सहयोग सराहनीय रहा है। इस ग्रंथ के परिमार्जित आवृत्ति के मुद्रण में मुक्तिपीठ मासिक पत्रिका के मानसेवी संपादक श्री पारसमणि शास्त्री जी द्वारा भाषा संबंधी अशुद्धियों का सुधार कर रोचक एवं धारा प्रवाह शैली में से पुनः संपादित किया गया है।
अतः इस कार्य हेतु मैं इन्हें विशेष आशीर्वाद देता हूँ, साथ ही भविष्य के सेवाकर्ताओं के लिए भी शुभ आशीष देता हूँ। पाठकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ग्रंथ का अध्योपरांत अध्ययन एवं परमहंस महाराज श्री सहित इसमें वर्णित सभी महापुरुषों के चरित्र, उनकी साधना एवं श्री राज्य के प्रति उन सबकी समर्पित भावना का अनुपालन कर तदंतरांत आचरण करते हुए सुंदर संस्कृति के पथगामी होकर साधनारत रहे और प्रेम सेवा समर्पण द्वारा समस्त विकारों का प्रक्षालन करके परमधाम प्राप्ति के सुपात्र बने। मंगल कामना श्री 108 श्री चरणदास जी महाराज। अब इन्होंने क्या कहा है? परमहंस चरणामृत, इस ग्रंथ का नाम है परमहंस चरणामृत, एक साधक के दिव्य जीवन के संबंध में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्योपरांत अध्ययन के से सांसारिक मोहजाल के जटिल फंदे में जकड़कर अज्ञान अंधकार के गहन सागर में निमग्न प्राणी को झंझकोर दे और उसे नश्वर भौतिक जीवन से ऊपर उठकर अपनी अविनाशी आत्मा के विषय में सोचने को मजबूर कर दे। निजानंद सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के पूर्व के 1616 में अवतरित, मतलब निजानंद सदगुरु श्री धनी देवचंद जी के भी पूर्व विसंबत में संबत 1616 में अवतरित होकर निरंतर आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ हो 302 वर्षीय दीर्घ जीवन में साधनारत रहकर उसकी एक एक सीढ़ी को पार कर आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने में आप श्री परमहंस महाराज सफल रहे हैं। सुंदर साथ जी, इनका जन्म जो है धनी देवचंद जी के जन्म से भी पहले गोपाल मणि जी का 1616 में इनका दुनिया में अवतरण हुआ। अब सुंदर साथ जी, जैसे कि हम इंद्रावती की वाणी पढ़ते हैं, ब्रह्म वाणी पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि वाणी में राज्य ने अपनी ही चौपाइयों में कहा है कि श्यामा महारानी सब सखियों के साथ अवतरित हुई है दुनिया में। उनसे पहले मोहम्मद साहब आए हैं। पहला दिन ब्रज का हुआ, दूसरा दिन रास का हुआ, तीसरा मोहम्मद साहब का हुआ। मोहम्मद साहब के बाद जो है श्यामा महारानी धनी देवचंद जी और सब सखियों के साथ अवतरण हुई, यही मानते हैं। अभी यहाँ पर ये जो है गोपाल मणि जी के जीवन की बात अगर आती है तो गोपाल मणि जी 302 वर्ष तक रहे, यानी कि इनकी आयु का अगर सन निकाला जाए तो ये 1616 में हुए और उसके बाद इनका धाम गमन हुआ 1918 में। 302 वर्ष तक वो इस जीवन काल में रहे, यानी कि वो धनी देवचंद जी से भी पहले इस जीवन में आए और इंद्रावती जी इंद्रावती कह रही हूँ, महराज ठाकुर के भी बाद में ये इनका धाम गमन हुआ है। तो पूरी जो बीतक है धनी देवचंद जी से लेकर महराज ठाकुर तक की या महाराजा छत्रसाल जी की तक की, जिसमें बसरी सूरत आई, बसरी सूरत तो खैर अरब में आई, मलकी सूरत और हक्की सूरत आई और उसके बाद उस सारी लीला को छत्रसाल जी ने संभाला। इनका वहां तक इनका जन्म रहा। तो कितनी अद्भुत बात है। मुझे शुरू करने से पहले ही इस बात से रोमांचित होते हैं हम कि गोपाल मणि जी का जन्म 302 वर्ष तक रहा, यानी कि धनी देवचंद जी से भी पहले इस दुनिया में आए और महराज ठाकुर के बाद इस दुनिया से गए। तो ये मुझे एक थोड़ी सी अनोखी सी बात लगती है और मेरे दिल को ये छूती है कि इतने वर्ष तक अभी सुनने में नहीं आता है कि बहुत पहले पुरातन काल में कभी कोई इतने इतने वर्ष जिया करता था। अभी तो देखिए चेहरे पे झुर्रियां मुर्रियां पड़ जाती है ना इतनी जल्दी ही, 60-70 साल की उम्र में। और इन्होंने अपनी योग विद्या से इतने वर्ष तक ये जिए। अभी हम पढ़ेंगे बीच में कि कैसे ही अपनी आयु को रोक लेते थे। जब ध्यान में रहते थे, चितवनी में रहते थे, तो इनकी आयु रुक जाती थी, इसीलिए इतने वर्ष तक जी पाए। वरना अगर यहाँ के तन के जब उस हिसाब से बुढ़ापा इनको नहीं आता था, क्योंकि आयु वहीं रुक जाती थी। अब ये कैसे होता था, ये हम लोग इनकी बीतक में पढ़ेंगे कि कैसे बुढ़ापा भी नहीं आया, झुर्रियां भी नहीं पड़ी और गोपाल मणि जी 302 वर्ष तक कैसे इस जीवन में रहे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि निजानंद सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के पूर्व विसंबत 1616 में अवतरित होकर निरंतर आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ हो 302 वर्षीय दीर्घ जीवन में साधनारत रहकर उनकी एक एक सीढ़ी को पार कर आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने में आप श्री परमहंस महाराज सफल रहे।
आपने अपने गंतव्य को प्राप्त करने हेतु कभी विश्राम नहीं किया और अपने साधना पथ में किसी भी भौतिक सिद्धि को अपना लक्ष्य नहीं माना। जैसे कि महाराज जी की बीतक हम लोगों ने पढ़ी ना, उनको हनुमान जी मिले, शंकर जी मिले, बीच में कई रिद्धि सिद्धियां उनको मिलने के लिए आई, जिन्होंने चाहा कि मतलब जो है कि महाराज जी उसको अपना ले। महाराज जी इनकार कर देते थे ना, मुंह मोड़ लेते थे, आप देखिए महाराज जी जो है, हनुमान जी उनको दर्शन देते तो मुंह मोड़ लेते थे, उनको वो गंतव्य अपना नहीं लगता था। उस समय अभी तो ब्रह्मवाणी भी अवतरित नहीं हुई थी। जब गोपाल मणि जी इस दुनिया में आए तब ब्रह्मवाणी नहीं आई थी। जब धनी देवचंद जी आए तब तो तारतम ज्ञान आया। फिर महराज ठाकुर के समय पे ब्रह्मवाणी आई। तो ब्रह्मवाणी ना होने के बावजूद भी गोपाल मणि जी को वो अपना गंतव्य नहीं लगता था, इनको भी बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई। लेकिन ये भी अगर आप देखें, जैसे महाराज जी की बीतक काफी प्रचलित रही, तो उनके हमें हर हर दृष्टांत मालूम है। महाराज रामनाथन महाराज जी के, इनके दृष्टांत अभी जब पढ़ लेंगे तो हम इनके भी दृष्टांत दे पाएंगे कि कितनी ऐसी इनके साधना काल में इनको सिद्धियां मिली, लेकिन इन्होंने उसको अपना लक्ष्य नहीं माना। आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि कैसे एक परम धाम की ब्रह्मात्मा का लक्ष्य सिर्फ परम धाम ही रहा, और उन्हीं की ही खोज में ये कैसे चलते रहे। राह में अपनी साधना पथ में कितनी सिद्धियां मिली, लेकिन इनको कोई भी अपना वो लक्ष्य नहीं दिखाई दिया। तो कह रहे हैं कि साधना पथ में किसी भी भौतिक सिद्धि को अपना लक्ष्य नहीं माना इन्होंने। आप आगे बढ़ते गए और प्राप्त किया निजानंद को, जिसको प्राप्त करने में अनेक साधक, तपस्वी, ऋषि मुनि और अवतारी महापुरुष भी असमर्थ रहते हैं। तो इन्होंने किसी भी रिद्धि सिद्धि को जो इनको मिली उसको इन्होंने अपना लक्ष्य नहीं माना, और निज आनंद को प्राप्त करने के लिए, निज आनंद, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थे, तो अपने निज आनंद को प्राप्त करने के लिए ये सतत प्रयासरत रहे, साधनारत रहे, जिसको पाने के लिए वो कह रहे हैं इस दुनिया के कितने कितने ऋषि मुनि अवतारी महापुरुष हो तो प्राप्त नहीं कर पाते निजानंद को। अतन अतंता आपने ब्रह्म साक्षात्कार परम सिद्धि निजानंद को प्राप्त किया। देखिए इन्होंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया, यानी कि राज्य का दर्शन इनको भी हुआ। जैसे धनी देवचंद जी को हुआ, जैसे महाराज जी को हुआ, जैसे महराज ठाकुर को हुआ, वैसा ही वो कह रहे हैं अनंता आपने ब्रह्म साक्षात्कार कर परम सिद्धि निजानंद को प्राप्त किया और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए इनको स्थान भी कहाँ मिला, इन्होंने अपना स्थान कहाँ बनाया। वैसे तो फूलपुर जगह जो है इलाहाबाद के पास में है, वो इनका मुख्य स्थान है, लेकिन चरणों में इनका जो इन्होंने अपने चरण किनके चरणों में ये बैठे, जबकि ये उम्र में बड़े थे महराज ठाकुर से, लेकिन इन्होंने अपने चरण स्थान छोटी शाला इनको स्थान दिया गया वहां पे। कि जबकि ये अगर आप बीतक पढ़ेंगे तो ये तन रहते महराज ठाकुर से नहीं मिल पाए थे। तो बाद में उनकी खोज में अंतर्दृष्टि से महराज ठाकुर जी को पता लगा, इंद्रावती जी को पता लगा कि ये ब्रह्मात्मा है जो उनको खोज रही है। तो उन्होंने फिर जब बाद में ये आए तो उनको अपने करीब स्थान दिया, इसीलिए छोटी शाला में गोपाल मणि जी को स्थान मिला। वो पूरा मंदिर जो है छोटी शाला इन्हीं के लिए ही बना। तो ऐसे परमहंस श्री 108 गोपाल मणि जी के दिव्य जीवन पर आधारित ग्रंथ को आपके समक्ष पहुंचाने के लिए मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि जिन्होंने इनके प्रकाशन में सहयोग देकर इसे जन जन तक पहुंचाया और लोगों को प्रणामी धर्म की महानता का ज्ञान प्रदान किया। तो ये तो आशीर्वाद के वचन मंगल कामना की है चरण दास जी महाराज ने। अभी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, जो कि महंत हैं श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर फूलपुर भैया जी, जहाँ के ये महंत हैं, जहाँ पे गोपाल मणि जी का मुख्य स्थान है फूलपुर। वहां के जो ब्रह्मानंद जी महाराज है उनके कुछ कथन है जो वो यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमहंस जी गोपाल दास जी महाराजा अप्रमित व्यक्तित्व के धनी दिव्य आत्मा थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज से पूर्व जन्म लेकर 302 वर्ष पर्यंत लीला करने वाले परमहंस महाराज बचपन से ही अप्रमित प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभिक विद्योपार्जन के पश्चात वे आत्म साधना में अग्रसर हो घर से निकल गए और अनेक संत, सन्यासी, विद्वान व महापुरुषों की संगति में साधनारत रहे। जैसे महाराज जी घर से निकल गए थे ना, लेकिन महाराज जी पढ़े लिखे नहीं थे। महाराज जी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने
पढ़ाई नहीं करी थी, वो तो धन अर्जन करके पेट ही भर लेते थे पिता की मृत्यु के बाद, तो बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी तो स्थिति अलग थी, हर परमहंस को राज्य ने अलग परिस्थितियों में डाला है। लेकिन गोपाल मणि जी के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी थी पहले, और पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर वो साधना के लिए निकल पड़े थे अपने घर से। ये भी घर में नहीं गए हैं, जैसे महाराज जी घर से निकल गए थे वैसे ही गोपाल मणि जी भी घर से निकल गए थे, और अनेक संतों, सन्यासियों, विद्वानों और महापुरुषों की संगत में इन्होंने भी साधना करी थी। परम तत्व, अब आप देखिए देखिए धनी चंद जी भी घर से निकल गए थे जितने परमहंसों की अगर हम लोग गाथा पढ़े, धनी चंद जी भी घर से निकल गए थे। और कितने महापुरुषों की उन्होंने संगत करी, खोजबीन करी, कितने मंत्र लिए, कितना सब कुछ किया। उसके बाद कहीं 40 साल की उम्र में जो है राज जी ने उनको दर्शन दिया। ऐसे ही महाराज जी भी अपने घर से निकल गए थे, है ना। तो और मेरा ठाकुर की बात करें तो वो भी निकल के ही सब जगह जगह उन्होंने जागनी करी, ऐसे तो करी नहीं। तो जितने भी परमहंस हुए हैं जिन्होंने हमारे हृदय में अपने चिन्ह छोड़े हैं, उन सबकी अगर जीवन गाथा हम लोग पढ़े, उनका बीतक पढ़े, तो हम जानेंगे कि घर नहीं बैठे ये लोग, इन्होंने अनुभव करने के लिए जीवन में भ्रमण जरूर किया। तो भ्रमण बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी। घर बैठ के हम वो जो किताबी ज्ञान लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम जब दुनिया की पढ़ाई करते हैं तो खाली किताबी कीड़ा पढ़ के अगर हम चलेंगे तो हमें जीवन में उन्नति नहीं मिलती है, हमें प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं उसके लिए। ऐसे ही जैसे कि हम इतने सारे पढ़ते हैं, वाणियां पढ़ते हैं, कभी किसी की बीतक पढ़ते हैं, कभी किसी की, तो हम घर में ही तो बैठे हुए हैं। आप लोग तो बहुत भ्रमण करते हो, मैं तो कम करती हूँ। भ्रमण भी बहुत जरूरी होता है। भ्रमण जो है हमें जो यात्रा में जो सुविधाएं आती हैं, साधना करने में जो मुश्किलें आती हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो मैंने बहुत सारे महाराज जी की बीतक में पढ़ा, शायद कहीं पढ़ा कि भ्रमण बहुत जरूरी है। भ्रमण करते हैं तो हमें एक ज्ञान की एक अलग पराकाष्ठा पे हम पहुंचते हैं भ्रमण करते हुए। तो ये भी भ्रमण करे, इन्होंने भी घर से ये निकल गए हैं, ब्रह्मांड का भ्रमण किया इन्होंने। परम तत्व परम तत्व प्राप्ति की उत्कृष्ट जिज्ञासा के फलस्वरूप इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया। अभी हम पढ़ेंगे इनकी बीतक में, ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेते थे। जैसे कि महाराज जी ने जितना भ्रमण किया है, मतलब देश का भ्रमण किया ना, कभी इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। और गोपाल मणि जी तो ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेते थे, वो आकाश मार्गी चले जाते थे, आकाश में चले जाते थे, अंतरिक्ष में चले जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में एक साथ दिखाई देते थे। तो इस तरह की इनकी लीला है कि इनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। एक समय पे ये दो दो जगहों पे दिखाई देते थे, एक समय पे ये दो दो स्वरूपों में दिखाई देते, कभी बाल स्वरूप दिखाई देते थे, कभी किशोर स्वरूप दिखाई देते थे। और इवन ये भ्रमण खाली धरती का ही नहीं करे, ब्रह्मांड का भ्रमण किया, चांद तारों तक चले जाते थे अपने ही अदेह होकर, देह को छोड़कर, देह यहीं रहती थी। और गोपाल मणि जी जो है वो अदेह होकर ब्रह्मांड का भ्रमण करते थे। इवन ये सबकी बोलियां भी समझ लेते थे, पशु पक्षियों की बोलियां भी समझ, इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी कि पशु पक्षियों की बोलियां भी समझ लेते थे, तो सबसे बातचीत भी कर लेते थे। तो ब्रह्मा, इसमें लिखा ब्रह्मांड का भ्रमण किया इन्होंने, खाली धरती का भ्रमण नहीं किया। इनका विशेष बीतक में बहुत सी ऐसी विशेष बातें आएंगी जो हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेते थे और कैसे करते थे। और कभी दूसरे दूसरे रूप भी धारण कर लेते थे, खाली ये मनुष्य का ही छोटा और बड़ा रूप नहीं धारण करते थे, किसी का भी रूप धारण कर लेते थे गोपाल मणि जी। तो देखिए उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। परम तत्व प्राप्ति की उत्कृष्ट जिज्ञासा के फलस्वरूप इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया। उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वे अपने मन के अनुकूल सूक्ष्म शरीर धारण कर कहीं भी आ जा सकते थे। देखिए लिखा हुआ है कि उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो अपने मन के अनुकूल सूक्ष्म शरीर धारण कर कहीं भी आ जा सकते थे, ब्रह्मांड में कहीं पे भी आ जा सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह, वो यहाँ पे भी होते थे, दूसरी जगह भी होते, कहो कानपुर में भी हो, जयपुर में भी हो, और जालंधर में भी हो। और इस तरह से अपने सूक्ष्म शरीर से वो तीन तीन जगह दिखाई देते थे, और अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड के में भी चले जाते थे, अंतरिक्ष में भी चले जाते थे, भ्रमण कराते थे।
उनकी सुदीर्घ जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारिक और अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं जिसे जानकर आश्चर्य होता है। बिल्कुल सही। उनकी बीतक जब हम लोग पढ़ लेंगे हमें आश्चर्य होगा उनके ऊपर। हम लोग तो कहीं पे भी खड़े नहीं। अभी तो हम लोग ब्रह्मवाणी ऐसी राजी महाराज ने हमें दे दी, हम बस उसी से ही जुड़ गए, हमें कहीं कुछ और साधनाएं करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप राजी को, हम लोग को जैसे कहते हैं कि हर समय हमें शुक्राना बजाना चाहिए, तो इस शुक्राने में ये भी आता है कि हमें सहजता से ब्रह्मवाणी मिल गई। आज तो हम मंथन कर रहे हैं रोज सुबह उठ के, या इतने सारे चैनल चल रहे हैं, हम सब में मंथन करते हैं, तो हमें राजी महाराज ने कितनी सहजता से अपने ज्ञान को दे दिया। हमने जो ज्ञान मिल जाता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हम रोज उठकर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हमें सब कुछ ब्रह्मवाणी मिल रही है सहजता से, तो हमें कभी 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 वैल्यू नहीं लगती। लेकिन आप गोपाल मणि जी की बीतक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितनी वैल्यू है। महाराज जी की बीतक, उनको ब्रह्मवाणी मिलने में कितनी देरी लगी, कितना भ्रमण किया, तब जाके ब्रह्मवाणी मिली। ये सब भाग्यशाली है, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं, हमें भ्रमण ही नहीं करना पड़ा। तो हमारे लिए तो राजी महाराज ने ये तक चौपाई कह दी कि श्यामा महारानी के माध्यम से उन्होंने सारी कसनी करा ली, हमें कसनी करनी ना पड़े। इसी के लिए श्यामा महारानी इतनी जगह फिरी, उनको इतनी कसनी राजी महाराज ने करा दी कि मक्खन के रूप में उन्होंने सब कुछ निकाल कर हमें सामने दे दिया। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमें वाणी मंथन करने का मौका मिलता, ब्रह्मवाणी से जुड़ गए हैं बिना किसी गहरी साधना के, बिना किसी गहरे भ्रमण के, सहजता से हमें सब कुछ मिल गया। तो वो कह रहे हैं कि अपनी सुदीर्घ जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारिक और अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। बिल्कुल सही। आत्म मुक्ति के बाद वे जन जागरण हेतु हिमालय से उतर आए, और उनकी अटूट जिज्ञासा को देखकर किसी सिद्ध महापुरुष ने उन्हें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाने का निर्देश दिया। देखिए, ब्रह्म आत्मा होते हुए भी उनको पद्मावतीपुरी थी भी, तब भी उनको पद्मावतीपुरी का नहीं पता था। तो वो कह रहे हैं क्योंकि वो परम धाम की ब्रह्मात्मा थी, तो उनको रास्ता तो मिलना ही था। तो रास्ता मिलना था तो कहीं से भी मिलेगा, किसी भी ब्रह्मात्मा से नहीं मिले ये अपने जीवन में, खुद ब्रह्मात्मा थे। अब जबकि जागनी कार्य इनके जीवन काल में भी जागनी कार्य खूब हो रहा था, महाराज ठाकुर तो खूब जागनी कर रहे थे, लेकिन महाराज ठाकुर तक भी ये नहीं पहुंच पाए। पद्मावतीपुरी भी ये तब पहुंचे जब महाराज ठाकुर जी भी जा चुके थे, मतलब वो भी गुम्मट जी में पधार चुके थे, सॉरी बंगला जी में झूले में पधार चुके थे, उसके बाद ये पद्मावतीपुरी पहुंचे। तो कह रहे हैं पद्मावतीपुरी धाम जाने का निर्देश दिया। इनकी अटूट जिज्ञासा को देखकर किसी सिद्ध महापुरुष ने इन्हें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाने का निर्देश दिया। जब उन्होंने पन्ना धाम के दिव्य दर्शन किए तो उन्हें अनुभूति हुई कि जिसकी खोज में पूरे जीवन भर यात्रा करते रहे और जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रयत्न करते रहे, यही वह परम पावन धाम है। इनको अपनी आत्म संतुष्टि पन्ना जी पद्मावतीपुरी जाकर ही मिली। 300 वर्ष तक जिस भ्रमण करते रहे, खोज करते रहे, इतनी सिद्धियां प्राप्त करते रहे, किसी को भी परम लक्ष्य नहीं बनाया, किसी से भी इनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली। पन्ना जी पद्मावतीपुरी पहुंचे, किसी ने इनको कहा कि आप वहां जाइए, जब वहां पहुंचे तब इनको एहसास हुआ कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा हूं। तो ये होता है आत्मा से का मिलन, मतलब राज्य से मिलन। मुख्य स्थान पे पहुंचे तब उनको शांति मिली। ब्रह्म मुनियों की संगति में आकर इन्होंने श्री प्राणनाथ जी की वाणी से और उनके उपदेश से आत्मा का वास्तविक स्वरूप जाना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और जगत में मानव जन्म लेने का मूल उद्देश्य समझा। यहाँ आकर इनको अपना परम धाम के बारे में पता लगा, इनको पता लगा कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। तब जाकर ये भाई जागनी तो कर ही गए थे ना, महाराज ठाकुर जागनी कर गए थे, बाकी की सारी बागडोर जो है वो महाराजा छत्रसाल जी को पकड़ा गए थे, जायरी में महाराजा छत्रसाल जी को पकड़ा गए थे। वैसे गादी पर ब्रह्मवाणी पधराई गए थे। महाराज ठाकुर जी जो है इंद्रावती जी की आत्मा गुम्मट जी में नीचे पधारने से पहले ये काम तो कर ही गए थे। तो जब ब्रह्ममुनि जो है गोपाल मणि जी वहां पहुंचे, माना कि महाराज ठाकुर जी जा चुके थे, लेकिन ब्रह्मवाणी तो थी, सुंदर साहब तो थे, पन्ना तो बन ही चुका था, पद्मावतीपुरी में गुम्मट जी बंगला जी तो बन ही चुके थे। तब ये ब्रह्म मुनियों की संगत में आए और तब इन्होंने आत्मा, अब आप देखिए इसी बात से पता लगता है कि हमें जो ब्रह्मवाणी मिली है वो
हमें सरलता से मिल गई, लेकिन इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। 300 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, लेकिन फिर भी जो है जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाए कि आखिर हम इतने वर्ष तक जिंदा भी हैं तो क्यों है, क्यों मेरा जीवन चल रहा है। यहाँ आकर परम लक्ष्य की प्राप्ति हुई उनको पद्मावतीपुरी धाम में, जब ब्रह्मवाणी से को पढ़ा, उससे अवगत हुए, ब्रह्मात्माओं के समूह में आए, तब उनको ये सारी चीजों का एहसास हुआ। तत्पश्चात जागनी करते हुए प्रवृत्त प्रयाग राज्य के निकट पावन स्थली भैया ग्राम में पधारे। इन्होंने अपना मुख्य स्थान इसको बनाया, इलाहाबाद के पास में है एक गांव जिसका नाम है भैया गांव, और अपना धर्म केंद्र स्थापित कर उपदेश करने लगे। फिर यहाँ पर बैठकर इन्होंने जागनी कार्य किया। वे अपने अंतिम क्षण में पन्ना धाम आए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अपनी आत्मा को एकाकार किया, और परमहंस जी की पुरानी शाला के नाम से इनका पावन स्थान है, जहां उनकी गादी और कई स्मृति चिन्ह आज भी विद्यमान है। छोटी शाला में सब कुछ विद्यमान है सुंदर साथ जी। इस मंदिर में एक पवित्र गुफा भी बना हुआ है, जहां पर भी साधनारत रहते थे सुंदर साथ जी। कौन सी गुफा बनी हुई है सुंदर साथ, कोई बताएंगे? देखी हुई है ना सबने? कहाँ बनी हुई है गुफा? हाँ देखिए दीदी, हाँ मैं गया हूँ 2-3 बार, अंदर नीचे गया हूँ नीचे। नीचे गए हाँ ना, कहाँ बनी है? हाँ। हम्म। और मंदिर जहाँ है, जहाँ निज मंदिर है वहाँ, मतलब पुरानी शाला में, उसके हाँ बगल में नीचे से जाना पड़ता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। बहुत छोटी सी जगह है, बहुत बहुत छोटी छोटी सी, सी जगह है, उतरने उसमें में। सिर्फ एक ही व्यक्ति हम्म जा सकता है। अंदर नीचे जाके दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, दो की जगह है, लेकिन जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही जना उतर सकता है। एक और उसमें कभी भी उन्होंने सीढ़ियां नहीं बनवाई है आज तक, वहां पर लकड़ी की ही सीढ़ी लगी हुई है। वहां पर सीढ़ियां बिल्कुल। नहीं बनवाई आज तक किसी ने भी, क्योंकि वहां पर हर कोई नहीं जाता, तो सीढ़ी बनवाने की कोई सुविधा नहीं। मतलब साधना की जगह ऐसी होनी चाहिए जो सुविधापूर्ण नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी। सीढ़ियां बनवाते थे तो फिर तो सुविधापूर्ण हो जाती, तो उन्होंने आज तक उसको सुविधापूर्ण नहीं बनाया, कि साधना की जगह छोटी होनी चाहिए और सुविधापूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप देखिए परम धाम में पन्ना जी में तो सब, जहां जहां महाराजा छत्रसाल जी चितवनी करते थे, मेरा ठाकुर जहां चितवनी करते थे, गोपाल मणि जी जहां चितवनी करते, सब स्थान छोटे छोटे कि एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। देखे ना, गुम्मट जी के ऊपर महाराजा छत्रसाल जी जहां चितवनी करते थे उनकी गुमटी बनी है, महाराज महराज ठाकुर जहां चितवनी करते थे उनका भी स्थान बना हुआ है। ऐसे ही गोपाल मणि जी का भी स्थान बना हुआ है जहाँ पे वो चितवनी किया करते थे परम धाम की। तो बहुत अच्छा लगता है वहां बैठकर सुंदर साथ जी। कभी जाए तो छोटी शाला में जाकर, अभी तो कम सुंदर साथ बैठते, पहले तो मैं वहां पे बहुत ही बैठती थी, मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था। तो छोटी सी गुफा जैसी है जो वहां पर बैठा करते थे। तो आगे जो दो शब्द कहे हैं, श्री अखंडानंद जी महाराज, ये कहाँ के हैं? महंत श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर टिकुरी, दुबंग, दुबंग गवा रीवा, रीवा के जो महंत हैं उन्होंने भी कुछ इनके बारे में कहा है। एक मिनट सुनो साची, देखिए समय कितना है। जिस विगत कई वर्षों से परमहंस चरणामत ग्रंथ को परिमार्जित कर पुनर्मुद्रण द्वारा लोगों तक पहुंचाने की मेरी इच्छा रही है, इसलिए मैंने मुक्तिपीठ मासिक पत्रिका के मान सेवी संपादक और पद्मावती टेक्नो ऑफसेट पन्ना के संचालक श्री पारस मणि शास्त्री जी से बात की। सन 1947 को मुद्रित इस ग्रंथ में क्षेत्रीय हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ था, जिसे परिमार्जित करने की आवश्यकता थी, ताकि इतने गहन आध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन सभी सुंदर साथ कर सके। पुस्तक की महत्ता एवं उपयोगिता समझाने में व्याकरण एवं भाषा संबंधी कमियां सामने न आए, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन कर इसकी क्षेत्रीय भाषा को परिष्कृत एवं धारा प्रवाह स्वरूप दिया। साथ ही पन्ना धाम की विदुषी डॉक्टर श्रीमती कमलावंती शर्मा ने भी इसका अध्योपांत अध्ययन कर प्रूफ संबंधी त्रुटियों का सुधार किया। ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग श्री परमहंस चरणामत महाराज जी की आत्म कल्याणकारी साधना से परिचित हों और उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर स्वयं एवं अन्य लोगों का भला कर सके। पुस्तक के वर्तमान संस्करण हेतु आर्थिक सहयोग परमहंस महाराज के चरणों में
समर्पित एवं सुंदर साथ साहित्य के प्रचार प्रसार में सदैव तत्पर धर्म प्राण सुंदर साथ श्री नारायण भाई जीवन राज भाई पटेल परिवार भुज एवं प्रेम जी भाई पर्वत भाई परिवार हेतु की ओर से की गई। दोनों ने परिवार परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज के अनंत भक्त हैं और उनका परमहंस जी के सदैव कृपा दृष्टि के कारण लौकिक एवं पारलौकिक संपदा से परिपूर्ण सुखी समृद्धशाली और मंगलमय जीवन यापन करते हुए श्री राज्य की सेवा में प्रतिपल अहनिश तत्वत रहते हैं। उन पर भविष्य में भी इसी प्रकार अन्य कृपा बनी रहे ताकि परोपकार की उनकी भावना दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। सुंदर साथ जी 2 ही मिनट रह गए हैं। अब जो भूमिका है, भूमिका को हम लोग अगली वाली बैठक में पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अभी यही पर ही समाप्त करके अगली बैठक की तरफ चलते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।